अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। ये हमारा एक आखिरी टॉपिक रह गया था। यू आर आल्सो काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग यूजिंग कीवर्ड्स एंड गेटिंग द मार्क्स लाइक आई डू नॉट नो द concept डिफिकल्ट टू फिगर आउट हाउ टू मेक अप अ सेंटेंस फॉर द मार्क्स स्पेसिफाइड एनी टिप्स फॉर दैट। इसके लिए ये कि मार्किंग की से ज़्यादा सवाल जो है वो मतलब सवाल को पढ़ लो, मार्किंग की देख लो, नोट्स भी देख लो। तो इसमें प्रैक्टिस जितनी करोगे ना उतना ही बेहतर है। फिर मुझे अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो उसकी पिक्चर लेके मुझे भेज दो। सेंटेंस मेकिंग की तो अगर बात करें तो अभी मैं तुम्हें आधे घंटे बाद जब लिखवाऊंगा ना जवाब, सवाल जवाब, तो तुम उसमें देख लेना मैं कैसे चेंज करता हूँ उसको। ये एक टेक्निक प्रैक्टिस से ही आएगी। बट ये होता है हमें कनेक्ट करना होता है। वैसे इसकी अगर सिंपल सा जवाब मांगो तो इसके लिए अच्छी इंग्लिश होना ज़रूरी है। ये है जो हम कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए इंग्लिश अच्छी होगी तभी तुम बता पाओगे कि किस सेंटेंस को किससे कनेक्ट करना है। ये बात तुम्हें अभी आधे घंटे में इसका जवाब मिल जाएगा कि मैं किस तरह से कनेक्ट करूंगा। आई विल डिस्कस विद यू। आओ शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी। टुडे इज 10th of November। एग्जैक्टली आस्किंग वाली जो बात है ना, उसका तुम ऐसा है कि तुम उसके मुझे कुछ जो जो सवाल करो उसकी पिक्चर खींच के भेज दो, तो मैं उसी वक्त देन एंड देयर बता पाऊंगा, है ना। अब जैसे अभी तुम्हारे सामने बेनिफिट ऑफ सबनेटिंग पूछा तो वो तो तुम्हें पता है आसान है। उसमें तो तुम्हें पता है कि बेनिफिट्स ही पूछ रहा है ना सबनेटिंग की, वो तुम जवाब दे दोगे। हाँ, एक सवाल दो सवाल कोई ना कोई ऐसा आ जाता है जिसमें थोड़ा सा आपको सेंटेंस मेकिंग करनी होती है। तो उसका तरीका ये है कि आप मुझे उसकी तस्वीर भेज दो, मैं ही आपको फिर वहां बता पाऊंगा, मैं इसी तरह से हेल्प कर पाऊंगा आपकी, है ना। तो यहाँ शुरू करते हैं बेटा। 10th of November को उसने बोला था फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेस इंक्लूडिंग IPv4 एंड IPv6। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यार आईपी होता क्या है। डू यू नो व्हाट इज आईपी? आईपी क्या करता है, आईपी के बारे में बताओ। हाउ डू यू नो अबाउट द आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस क्या होता है, हमें कहाँ मिलेगा? हमें आईपी एड्रेस कहाँ मिलेगा? अभी आप लोग सब कहाँ कहाँ बैठे हो ये बताओ। अभी आप लोग कहाँ बैठे हुए हो? अपने अपने घर में बैठे हो, मतलब अपने घर में ही बैठे हो, सीधी सी बात है। अच्छा, क्या आप अपने घर के अलावा भी कहीं और बैठ सकते हो, कहीं और हो सकते हो? हो सकते हो स्कूल में, कॉलेज में, कैफे में, या वहाँ कहीं भी हो सकते हो। तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी, आप कहीं पे भी हो चेंज नहीं होती? आप कहीं पे भी हो लेकिन आपकी वो चीज चेंज नहीं होगी। डिवाइस, मैक। हाँ चलो तुमने टेक्निकली आंसर दे दिया, लेकिन मैं ये सुनना चाह रहा था कि भाई जो तुम्हारा चेहरा है, जो तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुम्हारी आइडेंटिटी तो चेंज नहीं हो सकती ना। क्या ये बात मानते हो? तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास मैक एड्रेस। मैक एड्रेस, मैक एड्रेस हम कहते हैं किसी भी डिवाइस का जो फिजिकल एड्रेस है ना, फिजिकल एड्रेस ऑफ डिवाइस। एक ऐसा एड्रेस जिससे डिवाइस पहचानी जा सके। तुम लोगों ने देखा है जब हमारे पास ईमेल आती है तो लिखा हुआ आता है सेंड फ्रॉम एंड्रॉइड, सेंड फ्रॉम आईफोन, होता है। उसकी क्या वजह होती है कि हर डिवाइस का अपना एक यूनिक मैक एड्रेस होता है। हर डिवाइस का अपना एक यूनिक मैक एड्रेस होता है। जैसे एप्पल की डिवाइसेज है ना। मेरी स्क्रीन लैग कर रही है यार जैन, मुझे तो नहीं लग रहा, देखो बेहतरीन चल रही है देखो। मैं अभी तो मुझे सही लग रही है, मैं लिख रहा हूँ तो होती तो मुझे पता चलता। शायद थोड़ी तुम्हारी तरफ से इधर उधर हो, वट। तो हम ये बात कर रहे हैं कि मैक एड्रेस क्या है। मैक एड्रेस वो होता है जो फिजिकल एड्रेस ऑफ अ डिवाइस होता है। फिजिकल एड्रेस होता है। अच्छा, उसकी अदर साइड अगर हम बात करें आईपी एड्रेस। जब भी आप इंटरनेट पे कनेक्ट करते हो, जब भी आप इंटरनेट पे कनेक्ट करते हो तो आपको एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है। हर डिवाइस को एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है। क्या मैंने आप लोगों को फिंग ऐप दिखाई थी? मैंने आपसे डिस्कस किया था फिंग ऐप पे, FING फिंग। आई डू डिस्कस विद माई स्टूडेंट्स कि एक फिंग ऐप है, और वो फिंग ऐप जो है वो क्या करती है, वो आपके करंटली जैसे मेरा राउटर है, अभी इसका जो एड्रेस है वो 192.168.100.1 उसका आईपी एड्रेस होता है। हर राउटर का ना एक आईपी एड्रेस होता है। तो वो उस तरह से होता है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, यहाँ पे दोनों बातें डिस्कस कर लेंगे और इसका फॉर्मेट भी देख लेंगे। फॉर्मेट आपके सामने भी होगा। आप लोगों को फिंग ऐप नजर आ रही है? कैन यू सी द फिंग ऐप? ठीक है। ये फिंग ऐप क्या कर रही है,
ये फिंग ऐप बता रही है कि ये मेरा ऑरा नेट के नाम से नेटवर्क है। मैं यहाँ पे चला गया, ऑल डिवाइसेस की बात की मैंने। अब आप यहाँ देख सकते हो कि देर आर सम डिवाइसेस कनेक्टेड। एक तो मेरा अपना लैपटॉप है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये मेरा अपना लैपटॉप है। और सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरा राउटर है 192.168.100.1, ये मेरे राउटर का आईपी एड्रेस है। तो हमने पढ़ा कि आईपी एड्रेस इज असाइंड टू ईच डिवाइस कनेक्टेड ऑन द नेटवर्क। जब भी कोई डिवाइस नेटवर्क पे कनेक्ट होगी, उसको एक आईपी दे दिया जाएगा, ठीक है। और फिर फिजिकल एड्रेस भी है, यानी मेरे राउटर का ना, राउटर का एक फिजिकल एड्रेस है। ऊपर और नीचे एक फर्क देखो, आईपी एड्रेस तुम्हारा डायनेरी नंबर में रिप्रेजेंट हो रहा है और मैक तुम्हारा हेक्सा में हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये आगे डिफरेंस आएगा। उसके अलावा आईपी एड्रेस डॉट से रिप्रेजेंट हो रहा है और मैक एड्रेस कॉलन से रिप्रेजेंट हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा, जैसे जैसे, अब जैसे गैलेक्सी J3 एक प्राइम मोबाइल फोन है, जेनेरिक वो है जो उसको अभी ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। दो मोबाइल फोन है, एक मेरा आईपैड है, एक रेडमी नोट 12 मेरा मोबाइल है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तब आप देख सकते हो कि ये तमाम चीजें जो यहाँ नजर आ रही हैं, हर एक डिवाइस को एक यूनिक आईपी दिया हुआ है 100.53 मेरे मोबाइल को। और मैं अगर तुम्हें यहाँ दिखाऊं लैपटॉप पर्टिकुलर, डेस्कटॉप नजर आ रहा है, डेस्कटॉप पे मेरा मैक एड्रेस क्या दे रहा है बताना? F439098000B क्या ये दे रहा है? अच्छा बच्चों, मैक एड्रेस ये समझ लो कि मैक एड्रेस तुम्हारे पास जो भी दुनिया में डिवाइस बनती है ना, उस डिवाइस को एक यूनिक असाइन होता है कोड, उसको मैक एड्रेस कहते हैं। जैसे अल्लाह ने तुम्हारा चेहरा बनाया तुम्हें बना के, तो अब जो तुम्हारा चेहरा है ना, वो जो तुम्हें दिया गया वो और किसी को नहीं दिया गया। दैट हैज नॉट, दैट विल नॉट बी चेंज्ड। तो कोई भी डिवाइस बनती है, चाहे राउटर है, चाहे लैपटॉप है, चाहे आईपैड है, चाहे मोबाइल फोन है, चाहे टैबलेट है, सबको एक यूनिक मैक एड्रेस मिलेगा। इसमें से जो शुरू के 6 डिजिट्स हैं, जो फर्स्ट 6 डिजिट्स हैं, जो पहला ग्रुप है, वो बताता है मैन्युफैक्चरर आईडी। और जो आखिरी के 3 है वो सीरियल नंबर ऑफ डिवाइस बताता है। पहली बात तो ये है। और आईपी एड्रेस वो होता है जो कोई भी डिवाइस इंटरनेट पे कनेक्ट होती है, तो इंटरनेट यानी राउटर की जानिब से उसको मिलता है। तो आईपी एड्रेस तो चेंज होता रहता है। कभी तुम लोगों ने देखा, अपने मोबाइल फोन के अंदर जाके अपना आईपी एड्रेस निकाल लो सेटिंग में जाके, अब उसके बाद अपना राउटर बंद कर दो और डेटा बंडल से कनेक्ट कर लो, तो तुम देखोगे फिर जो तुम्हें उस वक्त आईपी मिलेगा वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि आईपी तुम्हें असाइन होता है तुम्हारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जानिब से। जब तुमने अपना वाईफाई बंद कर दिया तो तुम उसके नेटवर्क से निकल गए। अब तुम अगर डाटा खोलोगे तो अब तुम जो तुम्हारा सेलुलर सर्विस वाला है उसके नेटवर्क पे आ गए तुम, तो फिर तुम्हें एक और आईपी देगा वो। तो इससे एक बात समझ में आती है कि देखो, मैक चेंज नहीं होगा, तुम्हारी डिवाइस तो चेंज नहीं हो रही ना। तो मैक एक ऐसा एड्रेस होता है जो चेंज नहीं होता, आईपी वो होती है जो चेंज होती है, और वो हमेशा जब आप इंटरनेट पे कनेक्ट होते हो तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको वो आईपी असाइन करता है। बच्चों, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अब जरा देखना, डेस्कटॉप कंप्यूटर को जो मेरा आईपी एड्रेस इसने दिया हुआ है, वो दिया है 100.65 करके। अब नॉर्मली आप अपने लैपटॉप के अंदर जाके क्लिक करके उसके स्टेटस में जाके अपना अपनी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह चेक कर सकते हो। क्या ये कभी चेक किया आप लोगों ने? तो मैं अगर आपको दिखाऊं, तो कैन यू सी माई होल स्क्रीन? पूरी कंप्लीट स्क्रीन देख रहे हो आप लोग मेरी? यहाँ पे मेरा IPv4 एड्रेस कितना आ रहा है देखना, 192.168.100.65। ये मेरा आईपी एड्रेस है, नजर आ रहा है? ये मेरा आईपी एड्रेस है, ये मेरा फिजिकल एड्रेस है AC, जिसके आखिर में आ रहा है, और ये मेरा IPv4 एड्रेस है। क्या यही चीज 65 और ये AC, क्या यही चीज मेरे लैपटॉप को रिकॉग्नाइज कर रहा है? देखो, फिंग ऐप, फिंग ऐप बता रहा है कि डेस्कटॉप है HP ProBook 640G, जिसका आईपी एड्रेस 65 है और जिसका मैक एड्रेस AC आखिर में आ रहा है। क्या यही एग्जैक्टली सेम चीज मेरा लैपटॉप भी बता रहा है? देखो, ये देखो, 192.168.100.65, और ये फिजिकल एड्रेस AC। क्या यहाँ तक की बातें तुम लोगों को समझ में आई कि ये मैक एड्रेस है? तो मैक एड्रेस रिमेन सेम, मैक एड्रेस अपनी जगह सेम ही रहता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वो तो पूरा मैक एड्रेस चेक करना, हमें AC को चेक नहीं करना पड़ता। हम, मैं ये बता रहा था AC का मतलब ये है कि वो उसका मैक एड्रेस था। तो मैंने बताया जो डिवाइस बता रही है मैक एड्रेस, वही सॉफ्टवेयर के ऊपर भी बता रहा है। मैक एड्रेस इज असाइन फॉर अ स्पेसिफिक डिवाइस, आईपी एड्रेस इज ऑफ नेटवर्क राइट, ऐसे ही है
कि मैक एड्रेस जो होता है वो जब भी कोई डिवाइस बनाई जाती है तो उसको एक पंच कर दिया जाता है। अल्लाह ने तुम्हें बनाया, तुम्हारा चेहरा मैक एड्रेस बना दिया, बट तुम्हारी लोकेशन तो चेंज होती रहती है ना, तुम कहीं अलग अलग जा रहे होते हो। तो अपनी लोकेशन के हिसाब से जो तुम्हें एड्रेस दिया जाता है वो तुम्हारा आईपी कहलाता है। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आती है? यहाँ तक का बताना मुझे। यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख दी कि आईपी एड्रेस इज असाइन ईच टाइम डिवाइस कनेक्ट टू इंटरनेट। जब भी तुम इंटरनेट से कनेक्ट होगे तो जो एड्रेस तुम्हें दिया जाएगा वो आईपी एड्रेस है। अब हम यहाँ देखते हैं फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेस इंक्लूडिंग आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। इसका तरीका ये है कि जब आईपी एड्रेसिंग की बात आई ना, आईपी एड्रेस की अगर हम बात करते हैं तो आईपी वर्जन था क्या? तो आईपी वर्जन में ये था यार, इसमें ये बात उसने बताई थी, अब उसको जरा ढूंढना पड़ेगा कि जो आईपी वर्जन 4 होता है ना वो डेनरी में होता है। तो तुम्हें इसका फॉर्मेट समझ लो, आईपी वर्जन 4 जो होता है वो डेनरी में होता है और वो इस फॉर्म में होता है, ये नजर आ रहा है 254012877। तो एक बात याद रखो, ये 32 बिट का होता है, 32 बिट। अब तुम बोलोगे 32 कैसे हुआ सर? ये जो 254 है ना, इसको अगर तुम बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो ये 8 बिट लेगा, मानते हो? तो हमें पता है ना कि टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो तुम ऐड करते हो तो वो बनाता है 255, ऐसा है या नहीं है? अगर आप 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128 लिखते हो तो इन सबको अगर मैं ऑन कर दूं तो ये 255 बनाएगा। बना के देख लो, ऐड करके देख लो, ये 255 बनाएगा। कैसे? ये वाला 128 है, इन सबको ऐड करोगे ना ये 127 बनाएगा, चेक कर लो। 64, 32, 96, 96 और 16 112 और 8 120 और 4 124, 125, 126 और 127। अगर तुम 128 में 127 को मिलाओगे तो 255 बनता है, समझ लो। तो अगर मैं 254 कह रहा हूँ तो 254 का मतलब है कि बाइनरी में जो है वो ये इसके बराबर होगा। क्या ये बात मानते हो? यानी ये वाला 254 जो यहाँ ये तुम्हें नजर आ रहा है वो इसके बराबर होगा बाइनरी में। दैट 254 इज इक्वल्स टू दिस नंबर इन बाइनरी। तो अब देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 बिट लेता है एक ग्रुप। क्या ये बात तुम लोग समझ रहे हो? अबियान, अब्दुल्ला, अहमद, अलिशबा, आयशा, बासिल, बिलाल, फरहाना, हमजा, हसन, फसी, इब्राहिम, तलहा, मरियम, वलीद, यासिर, सादिया, दुर्जैनब, अनस, ताहा एंड जयान। सबको आ रहा है समझ में और जाग रहे हो? तो अब ज़ाहिर है, अब अगर ये जीरो है ना तो इसका मतलब ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जीरो है बाइनरी में। और अगर ये 128 है तो इसका मतलब ये 100। मैं अगर तुम्हें बना के दिखा दूं, यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ये 254 जो है ना वो ये बराबर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 254 की रिप्रेजेंटेशन है। डॉट 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ये जीरो की रिप्रेजेंटेशन आ गई। डॉट 128, ये 128 के लिए सिर्फ इस वन को ऑन करना है, बाकी सबको ऑफ करोगे। क्या ये बात समझ रहे हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट। और 77 बनाना है। 77 बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ? 77 64 को डालेंगे, 64 77 बनाना है। 64 और 16 80 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 64 और 8 72, 72 72 76 77, ये 77 की रिप्रेजेंटेशन है। तो जो तुम बजाहिर लिखते हो इसमें डायनरी के अंदर, वो हकीकत में बाइनरी ऐसे समझता है। अब बात आ रही है समझ में? मैंने रिप्रेजेंटेशंस लिखी, तुम लोगों को समझ में आ गई? और ये डॉट लिख के मैं लिखूंगा 0 1, मैं ये वाली वैल्यू लिख रहा हूँ, ये वाली है ना, 0 1 0 0 1 1 0 1। तो बेसिकली ऊपर जो तुमने आईपी लिखा है ना और वर्जन 4 लिखा है, वर्जन 4 में हमेशा 32 बिट होती है। सर इसमें हर डॉट के बाद वाला ग्रुप में हमें कन्वर्ट करना होगा, वो कंप्यूटर करता है, हम कुछ नहीं करते। बेसिकली हमें ये समझना है बस कि जो IPv4 है उसको ये 32 बिट इसलिए कह रहा है कि इसमें हर एक डॉट से पहले जो भी डायनरी नंबर है वो अपने बाइनरी में कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी में तब्दील होता है। ये बात समझ रही हो मरियम? तो 8 8 करके ये सारी 32 बिट बन गई, काउंट करो। 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट, ये 32 बिट हो गई। क्या ये बात तुम लोग समझ रहे हो? तो वो कह रहा है कि ये 32 बिट होती है जिसको आप 4 के ग्रुप के अंदर तोड़ते हो। तो इसमें एक बात है, ऊपर कहीं ना कहीं ये बात हुई थी कि हमारे पास जो दुनिया की आबादी है वो तकरीबन 4 बिलियन है और हमारे पास 2 की पावर 32
अगर तुम लो तो वो तकरीबन ये एड्रेसेस बनते हैं, ठीक है, 2 की पावर 32। तो ये मसला ये है कि दुनिया की आबादी और जो हमारे पास नेटवर्क बन सकते थे वो दुनिया की आबादी के हिसाब से कम बन रहे थे। जो मसला आया ना यहाँ पे, तो 1 मिनट देना, शायद मुझे वाली टर्म मिल जाए यहाँ से तो मैं तुम्हें दिखा सकूं कि ये यानी IP वर्जन 4 से, IP वर्जन 4 से वर्जन 6 पे जाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो ना, अभी हम IP वर्जन 4 पढ़ लें, फिर आगे जाके हम IP वर्जन 6 भी पढ़ेंगे। तो IP वर्जन 4 से IP वर्जन 6 में जाने की वजह ये थी कि हमारे पास जो नेटवर्क्स बनते, जो नेटवर्क की स्पेस मिल रही थी वो कम पड़ रही थी क्योंकि दुनिया की आबादी ज्यादा है, ठीक है। और नेटवर्क्स जो हैं, अब जाहिर है स्कूल में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, ऑफिस में जाओ, सबके पास देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि दुनिया की आबादी के लिहाज से हर आदमी के पास एक कंप्यूटर है। कैसा है? ऐसा तो नहीं है ना। मतलब मैं हूं, एक बंदा कम से कम 4-5 IP का इस्तेमाल कर सकता है, नहीं कर सकता? भाई मेरे पास मेरा लैपटॉप भी है, मेरा आईपैड भी है, मेरा मोबाइल फोन भी है, 4 डिवाइसेस तो मैं लेके चला रहा हूँ। तो क्या 4 बिलियन अगर लोग होंगे तो क्या 4 बिलियन IP होनी चाहिए? बताना मुझे। तो यही एक मसला था कि हमारे पास जब IPv4 था ना, तो IPv4 में सिर्फ 32 बिट तक हम जा सकते थे। तो जो हमारे पास 2 की पावर 32 आ रही है ना, ये तकरीबन हमें 4 बिलियन दे रहा है, 4,294, मतलब इसको कहते हैं 4,294,967,296। इतनी IP हमें मिल रही थी, लेकिन वो दुनिया की पॉपुलेशन के हिसाब से कम पड़ रही थी, क्योंकि ऑफिस के अंदर भी IP चाहिए, स्कूल में चाहिए, बैंक में चाहिए। इस वजह से फिर एक कॉन्सेप्ट आया हमारे पास IPv6। तो आप देखो ना, अभी तक हम जो सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं उसमें बोला फॉर्मेट ऑफ IPv4। IPv4 का फॉर्मेट अभी तुम लोगों ने पढ़ा कि IPv4 जो है वो 32 बिट का होता है, और IPv4 की रिप्रेजेंटेशन होती है डेनरी में। क्या ये बात तुम लोगों को याद रहेगी? बताना मुझे। अब मैं तुम्हें IPv6 दिखाऊंगा। अब IPv6 में जब तुम जाओगे तो IPv6 की रिप्रेजेंटेशन डेनरी से निकल के हेक्सा में आ जाएगी। उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, याद रखना, वो हेक्सा में आएगी, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो 128 है। अब तुम जरा देखो कितना ह्यूज डिफरेंस है 32 और 128 में। अभी तुम्हें याद हो, नहीं 16 नहीं, 128 कह रहा हूं मैं। अब जरा एक चीज गौर करना, मैंने अभी तुम्हें अपने लैपटॉप से अपनी IP शो कराई थी, यहाँ जरा देखो, कैन यू सी दैट? ठीक है, इसमें तुम्हें ऊपर IPv6 का एड्रेस मिल रहा है, देखना जरा। कैन यू सी द एड्रेस, द सेम IP एड्रेस इन IPv4? यानी IPv4 में जो 192.168.100.1 है, IP वर्जन 4 में जो 192.168.100.65 है, वर्जन 6 के अंदर वही चीज इतनी बड़े डिजिट्स में आ रही है। तो फायदा ये हुआ ना कि हम ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स या ज्यादा नंबर ऑफ वैल्यूज रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो एक फर्क तुम्हें ये भी नजर आ रहा है IPv6 का कि यार IPv6 की रिप्रेजेंटेशन एग्जाम है। क्या ये बात मानते हो? यही चीज पूछता है ना तुमसे कि IPv6 की रिप्रेजेंटेशन किस में है, तुम देखो एग्जाम में है या नहीं है। क्या ये तुम्हें अल्फाबेट दे रहा है, A से लेकर F तक दे रहा है? क्या इसकी रिप्रेजेंटेशन में तुम्हें कॉलम्स नजर आ रहे हैं? IPv4 में देखो, IPv4 सेपरेटेड बाय डॉट्स होता है, IPv4 सेपरेटेड बाय डॉट्स है, 8 8 8 8। ऑन दी अदर साइड अगर आप जाके देखो कि, और IPv6 देखो, तो IPv6 के अंदर आपके पास 4 4 का ग्रुप है, और 4 का मतलब ये समझ लो 4 4 8 4 12 4 16। क्यों? क्योंकि एक F रिप्रेजेंट होता है 4 बिट में, मानते हो ये बात? अभी जरा FE80 को याद रखना, IPv6 के अंदर एक ग्रुप ये रहा, देखो कॉलन से पहले 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, और ये एक्चुअली डबल कॉलन जो लगता है ना, उसकी भी रीजनिंग में बताऊंगा क्या होता है। अगर सिमिलर टाइप ऑफ एड्रेस होता है तो डबल कॉलन लगता है। तो बेसिकली ये 16 करके हमारे पास 8 ग्रुप आते हैं। 16 को जरा 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा देखो, वंस यू मल्टीप्लाई 16 with 8। तो जब आप IPv4 के ऊपर, IPv6 के ऊपर आओगे ना, तो IPv6 के अंदर आपके पास जो ग्रुप्स बनेंगे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ यहाँ पे। IPv6, जस्ट अ मोमेंट, IP वर्जन 6, यहाँ देख लो। तो अब यहाँ तुम देखो कि IP वर्जन 6 की अगर हम बात करें, तो IP वर्जन 6 जो होता है
वो हमारे पास कैसा होता है, उसमें ये होता है कि हमारे पास 4 हेक्साडेसिमल डिजिट के 8 ब्लॉक होते हैं। ऊपर जो हमने पढ़ा था उसके अंदर टोटल कितने ब्लॉक थे, 8, 8 के 4 होते हैं। क्या ये बात याद रखोगे? 8 4 जा 32, वो आईपी वर्जन 4 था। IPv6 के अंदर तुम देख रहे हो कि देखो ये एक IPv6 है 2001। अब क्या है 2001 का मतलब है कि ये जो एक 2 है ना, ये एक 2 ये रिप्रेजेंट होता है 4 डिजिट को लेके। तो 2 के लिए तुम्हें ये रखना पड़ेगा और बाकी को 0 करना पड़ेगा। क्या ये बात मानते हो? हेक्सा होता है ना, इसने तो तुम्हें एग्जाम्पल दी है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है 0 D B, याद है डी और बी हेक्सा होते हैं। डी 13 होता है और बी 12 होता है। क्या ये बात मानते हो? हाँ, यहाँ यहाँ एक नंबर 4 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो ना अब्दुल्ला, ये डी और ये 8 है। तुम्हें याद है डी 13 के बराबर होता था। तो 13 के लिए हम क्या करते थे, 8 4 12 और एक 13 ऐसा करते थे। तो डी की रिप्रेजेंटेशन 13 ये बन जाएगी। और बी की अगर रिप्रेजेंटेशन चाहिए, बी होता है 12, तो बी के अंदर 8 और 4 को ऑन करेंगे। क्या ये बात समझ रहे हो? अब मेरी बात समझ लो। तो अगर मेरे पास एक आईपी आया है 0D8, 0DB8, 0DB8, तो ये बेसिकली 16 बिट लेगा। कैसे? इसके लिए 4 डिजिट सारे 0 रहेंगे। इस डी के लिए अभी हमने बनाया था 1101। बच्चों समझ लो, मरियम को नहीं आया। मरियम, हमारे पास IPv6 में IPv6 का फॉर्मेट ये है कि इसके अंदर 6 ग्रुप बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ग्रुप बनते हैं और हर एक ग्रुप जो है वो 16 बिट लेता है। ये याद रखो। आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे ऊपर आपके पास 4 ग्रुप बन रहे थे, इसके अंदर 8 ग्रुप बनेंगे। एक बात, उसमें से हर एक ग्रुप जो है वो आपके पास 16 बिट लेगा। वो यही बात बता रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसमें से मैं ये वाला हिस्सा निकाल लेता हूँ 0DB8, तो ऐसे ही होगा ना, 0 के लिए 4 0 डिजिट आ गए, डी के लिए 1101 आ गया, और बी के लिए 1100 आ गया, और 8 के लिए जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो ये आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे देख लो 16 बिट है, तुम्हें नजर आ रही है, 4 4 8 4 12 4 16। तो ये समझा रहा है कि जो हमारे पास IPv6 है, जो IPv6 है हमारे पास, वो क्या करता है, IPv6 हमारे पास 8 ब्लॉक होते हैं और एक जो है वो 4 हेक्साडेसिमल का होता है, और ये सेपरेटेड बाय कॉलन होता है। ये बात याद रखना। जैसे यहाँ पर तुम्हारे पास जो है वो डॉट लगा हुआ है, और यहाँ पे तुम्हारे पास जो है वो कॉलन लगा हुआ है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? हाँ, ये जो तुम्हारा सवाल है ना कि वर्जन 4 और इसके डिफरेंस याद करने होंगे, बिल्कुल करने होंगे। एजेंट B11 नहीं ना अभियान, A10 B11, हाँ सही कह रहे हो तुम। A10 B11 बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बी के 11 बनाने के लिए C12 होता है ना, सही कह रहे हो। तो 11 के लिए 8 और 2 10 और एक 11। अब सही है अभियान, थैंक यू। 8 2 10 और एक 11, सही कर दिया। तो ये तुम्हें याद रखना है कि एक 32 बिट का है, एक होता है तुम्हारे पास 128 बिट का। यहाँ लिखते जाता हूँ, तुम लोग भी नोट करो। एक 32 बिट का है, एक 128 बिट का है। एक रिप्रेजेंटेड बाय डॉट होता है, एक रिप्रेजेंटेड बाय कॉलन होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है ये दो चीज़ें, मरियम मुझे सेपरेट मैसेज कर देना। 128 32 कॉलन ये हो गया, और उसके अलावा ये हो गया, इसके अंदर आपके पास 32 हो गई, 128 बिट हो गई। ये रिप्रेजेंट होता है डायनरी में, और ये रिप्रेजेंट होता है हेक्साडेसिमल में। अब सही है, किन डिफरेंसेस इनफ है इसके। तो ये तुम लोगों को पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया? ठीक है, मरियम फातिमा ने सवाल पूछा, उसको कह रहा हूँ। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ये हमारे पास आईपी एड्रेसिंग हो गई। आईपी एड्रेसिंग के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया कि ये एक यूनिक एड्रेस होता है जो हर डिवाइस को दिया जाता है जब वो इंटरनेट पे कनेक्ट होती है। नंबर एक, आईपी एड्रेस जो होता है वो डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब चेंज होना। डायनेमिक डी कैन चेंज, मैंने बताया ना तुम्हें, अभी अभी बैठे बैठे कर सकते हो।
कि अपने मोबाइल फोन पे कनेक्ट करके गूगल पे लिखो व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, तो वो तुम्हें एक आईपी एड्रेस दे देगा। उसके बाद अपना वाईफाई बंद करके डाटा बंडल पे कनेक्ट करो और दोबारा लिखो व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, तो तुम देखोगे कि फॉरन डिफरेंट आ जाएगा। क्योंकि उस वक्त फिर तुम्हें, अभी जो तुम्हें आईपी मिल रहा है वो तुम्हारे आईएसपी से मिल रहा है जो तुम्हें लैंड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। उस वक्त जो मिलेगा वो तुम्हें टावर से मिलेगा, सेल्यूलर सर्विस जो तुम्हें दे रहा होगा। क्या ये बात समझ में आती है? सही है। तो IPv4 v6 ये हमने पूरा डन एंड डस्टेड कर दिया, तुम लोगों को क्लियर है? ये वाला पार्ट तो हो गया हमारा, IPv4 IPv6। एक चीज हमें और देखनी है, दैट इज द पब्लिक आईपी एड्रेस एंड अ प्राइवेट आईपी एड्रेस। पब्लिक और प्राइवेट के बारे में हमने बात की थी, पब्लिक और प्राइवेट आईपी के बारे में कर लिया था? अगर कर लिया था तो फिर ठीक है। इवन स्टेटिक, अच्छा, और पब्लिक और आईपी वाली बात हो गई हमारी, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है, दैट आर असाइंड टू द डिवाइस दैट नीड कांस्टेंट कनेक्शन टू द इंटरनेट। पब्लिक वो होता है जो कांस्टेंट कनेक्ट, जैसे वेब सर्वर्स हैं। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्रिक कौन सा था, क्रिक बस वेबसाइट थी, उसका आईपी निकाल के दिखाया था गूगल डीएनएस के जरिए, है ना? याद है? मिसाल के तौर पर एक क्रिक बस की वेबसाइट है, उसका जो आईपी एड्रेस था, लेट सपोज था वो 202.168.15.7, लेट सपोज। तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस है जिसको कांस्टेंट रहना है, जो चेंज नहीं हो सकता। ईमेल सर्वर, जिससे हम ईमेल एक्सेस करते हैं, तो ये चेंज नहीं होता, ग्लोबली यूनिक होता है, ठीक है। नो टू डिवाइस कैन हैव सेम पब्लिक आईपी चेंज नहीं होता। एक बात आ गई। तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस था हमारे पास। और प्राइवेट की अगर हम बात करते हैं, तो प्राइवेट आईपी एड्रेस आर असाइन टू डिवाइस ऑन लोकल एरिया नेटवर्क बाय राउटर। तो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस वो होते हैं जो हमारा राउटर हमें देता है, जो हमारा राउटर देता है। तो वो जो हम लैपटॉप, मोबाइल फोन और प्रिंटर, ये सब हम कनेक्ट वगैरह कर लेते हैं किसी भी नेटवर्क के अंदर, वो हमारा कहलाता है प्राइवेट आईपी एड्रेस। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर हमने स्टैटिक और डायनेमिक के बारे में बात कर ली थी। तो हमने पढ़ा था ना, स्टैटिक जो फिक्स होता है, ये मुझे याद पड़ता है कि हमने डिस्कस किया था। मैं तुम्हें बता रहा था कि अगर तुम हाईवे पे मूव कर रहे हो तो तुम्हारा आईपी एड्रेस चेंज होता रहेगा, है ना? तो वो आपके पास डायनेमिक हो जाता है। और फिक्स आईपी एड्रेस वो होता है जो चेंज नहीं होता। तो ये अमूमन वेबसाइट्स को, ईमेल सर्वर्स को दिया जाता है। और जब आप बात करते हो डायनेमिक आईपी एड्रेस के, तो वो टेम्परेरीली असाइन होता है। तो टेम्परेरीली असाइन का मतलब ये होता है कि जब आप, और इसको असाइन कौन करता है? DHCP सर्वर, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसका काम ये होता है कि जब भी डिवाइस किसी भी टावर से कनेक्ट होने की कोशिश करती है, तो DHCP उसको थोड़े टाइम के लिए, यानी कोई ना कोई एक आईपी असाइन कर देता है। तो ये सब तुम्हारे पास डायनामिक है। जैसे तुम्हारे घर में अगर कोई गेस्ट वेस्ट आया है, तुमने उसको अपने इंटरनेट का पासवर्ड दिया है, तो वो डायनामिक हो गया ना। तो हमारा राउटर जो आईपी असाइन कर रहा होता है वो डायनामिक होता है। तो ये वाला भी जो है हमारे पास पार्ट यहाँ मुकम्मल होता है। क्या यहाँ तक की सारी बातें तुम लोगों को समझ में आती हैं? अच्छा, ये हो गया हमारे पास डिफरेंस बिटवीन आईपी एड्रेस, प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी एड्रेस, ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब हम आते हैं टू द लास्ट पार्ट ऑफ इट, कि हाँ, यूज ऑफ सबनेटिंग इन अ नेटवर्क। सबनेटिंग इन अ नेटवर्क ये क्या चीज है? अच्छा, तुम लोगों को पोर्शंस जो हैं, पोर्शंस जो बनते हैं इलाकों में, उसका आइडिया है कोई? जैसे घरों में होता है ना, घर का पोर्शन बन गया, तो इसका क्या मतलब होता है? एनी आइडिया? पोर्शंस का तुमने नाम सुना होगा। एग्जाम्पल लाइक डिफरेंट ब्लॉक्स स्टोरी, हाँ, डिफरेंट ब्लॉक्स स्टोरी, है ना? अच्छा, यहाँ पे IPv6 के बारे में ये हुए, I6 ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि IPv6 128 का होता है, इस तरह से दिखता है, कॉलन का इस्तेमाल होता है, ये सब चीजें हमने देख ली थी। अच्छा, इसमें हाँ एक चीज हम जरा देख लेते हैं IPv6 की, जो तुमसे पूछ सकता है कि IPv4 पे IPv6 का बेनिफिट क्या है ना? तो ये हम जरा बेनिफिट देख लेते हैं। तो एक तो बेनिफिट ये समझ लो कि इसमें बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन मेथड होता है। ऑथेंटिकेट का मतलब ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली जो भी असाइन करता है आईपी, उसको ऑथेंटिकेट करता है, कि यानी ये चीज देख लेता है कि जो आईपी असाइन हो रही है वो ट्रस्टेड डिवाइस है या नहीं है। तो इस चीज को हम कहते हैं बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन, IPv6 में हमें मिल जाती है, ठीक है। एक बात तो ये याद रख लेना। दूसरी चीज जो है हमारे पास वो ये है, रिमूव रिस्क ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस कोलिजन।
हमने एक चीज पढ़ी थी कि आईपी एड्रेस में कोलिजन होता है, यानी एक आईपी दो डिवाइसेस को असाइन हो सकता है। तो आईपी V6 की वजह से ये चीज खत्म हो गई कि दो डिवाइसेस को सेम आईपी असाइन नहीं हुआ, ये एक फायदा हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, हैज नो नीड फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है क्या? तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के बारे में लिख सकते हो आप, मैं लिख देता हूं, आप लिख लो अपने पास। is a method is a network address translation is a method used by routers to modify IP address information in the header of network packets to map one IP address to another। इसके बारे में कोई बताएगा ये क्या बात है और किस तरह से होगी? इसमें तरीकेकार क्या होता है? एक सेकंड, पहले मैं ये आप लोगों के सवाल भी देख लूं। तो इसके बारे में कुछ बताओ कि क्या बात कहता है। कहता है इज अ मेथड यूज बाय राउटर टू मॉडिफाई आईपी एड्रेस इंफॉर्मेशन इन द हेडर ऑफ नेटवर्क पैकेट्स। नेटवर्क पैकेट के अंदर आईपी एड्रेस के हेडर की इंफॉर्मेशन होती है, ये बात मानते हो? मतलब जो आपका हमने पढ़ा था ना, डाटा पैकेट्स की सूरत में जाता है। तो जब पैकेट्स की सूरत में जाते हैं तो हेडर के अंदर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन होती है? आईपी एड्रेस ऑफ द सोर्स एंड आईपी एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन। आप लोग मेरी बात सुन रहे हो? तो यहाँ पर ये क्या करता है कि इसका काम ये होता है कि ये मल्टीपल डिवाइसेस जो किसी भी प्राइवेट नेटवर्क में होती हैं, तो ये उनको अलाउ करता है कि वो एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए सिंगल पब्लिक आईपी को यूज करते हुए। यानी ये सिंपल सिंपल क्या करते हैं, ये प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर देते हैं और वाइस वर्सा। ये समझ लो ये क्या करते हैं, पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में तब्दील करते हैं, इसका ये काम होता है। तो ये कह रहा है हैज नो नीड फॉर नेट। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की IPv6 में जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली ही हो जाती है। IPv4 में इसकी जरूरत होती थी, लेकिन IPv6 में इसकी जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर ये होगा कि बहुत सिंपल इसको याद रखो कि इसका काम ये होता है कि ये क्या करता है कि ये प्राइवेट आईपी के जरिए प्राइवेट नेटवर्क के जरिए रहते हुए एक्सटर्नल नेटवर्क्स को एक्सेस कर लेता है। तो सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करते हुए ये प्राइवेट एड्रेसेस को एक्सेस कर सकता है। और आखिरी चीज, तुम्हें चार है, चार में से तीन भी याद रख लोगे इनफ होगा। अलाउस फॉर मोर एफिशिएंट राउटिंग। तो पहली चीज, आप IPv6 के अंदर एफिशिएंट राउटिंग होती है, बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन होती है, और प्राइवेट आईपी एड्रेस के जो कॉलिजन होते हैं, हमने पढ़ा था ना, आईपी एड्रेस कॉलिजन। तो ये उन चीजों से हमें बताता है। क्या यहाँ तक तुम्हें बात सबको समझ में आती है? ये बता दो। अभियान का सवाल क्या है देख लेते हैं। नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का डिफरेंस ये भी मैं तुम्हें बता दूंगा। हाँ, अब इसके ऊपर आ रहा हूँ ना जयान कि ये क्या क्या होते हैं। वाई डू वी स्टिल हैव IPv4? यार देखो, IPv6 हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बट जहां जहां IPv4 की इम्प्लीमेंटेशन होती है तो वहां पर वो इस्तेमाल होता है। अच्छा, नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी बता रहा हूँ फरहाना। एक मिनट रुक जाओ। अब बयान का सवाल क्या आता है, बयान का सवाल कुछ आ रहा था ना, एक मिनट रुको। आई हैव अ क्वेश्चन ऑन जीरो कंपैरिजन, जीरो कंपैरिजन कंसेक्टिव फोर्स इन जीरो फॉर एग्जांपल 6 हाँ, इसकी तरफ भी आते हैं ना अभियान, इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ से पहले हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ जरा आ जाते हैं टू द पॉइंट ऑफ आईपी एड्रेसिंग के ऊपर बात की ना, वर्जन 4 वर्जन 6।
जीरो कंपैरिजन को पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी टॉपिक हमारा डिस्कस करने वाला है। अच्छा, कहता है IPv6 एड्रेस कैन बी क्वाइट लॉन्ग, क्या ऐसा है? लोग देख रहे हो कि IP वर्जन 6 का जो एग्जाम्पल है वो काफी ज्यादा लेंदी है, तो बताना मुझे। यू एक्सप्लेन। हाँ, ये तो बता दिया मैंने। अब इसमें जीरो कंपैरिजन वाली बात करनी है ना। अब वहां पे ये कह रहा है, ये तो हो गया। तो कह रहा है कि ये जो ऊपर आपके पास लिखी हुई है, ये जो ऊपर वाली ये वाली चीज लिखी हुई है, तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो क्या तुम लोग देख के बता सकते हो कि फर्क किस बात का है? फर्क किस बात का है? मतलब ये इतना जो लेंदी लिखा हुआ था, ये इतना शॉर्ट किस वजह से हुआ है? ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये शॉर्ट हो रहा है? देर आर टू कॉलम्स। हाँ, कंप्रेस 0 0, हाँ जयान ने पकड़ा ना इसको। कि भाई अगर तुम गौर से देखो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो यहाँ जीरो लगे हुए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले, ठीक है ना? हाँ, मतलब डबल कॉलन का कंपैरिजन का मतलब ये है कि ये जो तुम्हें यहाँ पे जीरो कंपैरिजन वाली बात कर रहा है, तो वो ये कह रहा है कि यार ये जो 0 0 तुम्हारे पास आए हैं, इसको तुमने रिप्लेस कर दिया है बाय डबल कॉलन। कैन यू सी दैट? ये डबल कॉलन से रिप्लेस हो रहा है, यही बात आ रही है ना। तो यही एग्जाम्पल दे रहा है कि इसको अगर आप, जीरो आ रहा है आपके पास IPv6 में, तो आप इस पूरे को, यानी ये 8 बिट्स बन रही हैं, इसको आप डबल कॉलन से रिप्लेस करके इसके साइज को छोटा कर सकते हो। तो यहाँ पे इसने ये बात बताई कि दिस 0 0 0 0 इज रिप्लेस बाय टू डॉट्स, टू वर्टिकल कॉलम्स। तो कहता है कि एक तो ये बात है कि जीरो कंपैरिजन जो है वो आप एक ही दफा अप्लाई करते हो IPv6 के एड्रेस के ऊपर, ठीक है? क्योंकि अगर इससे ज्यादा होगा तो हम कैसे बता पाएंगे कि हमने कितने जीरो रिप्लेस किए हैं? क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि नीचे वाली एग्जाम्पल में एक सेट ऑफ जीरो ये रे, देखना, एक सेट ऑफ जीरो ये रे, जो मैं हाईलाइट करता हूँ पिंक से, और एक सेट ऑफ जीरो जो है वो मैं हाईलाइट करता हूँ ब्लू से, है ना? तो ये हमारे पास दो सेट ऑफ जीरो आ गए ना। तो ऊपर उसने क्या बात कही? उसने ऊपर ये बात कही कि हम कंपैरिजन जो है वो एक ही दफा लगा सकते हैं। समझ लो, यहाँ लिखा हुआ ना कैन बी अप्लाइड वंस। उसके बाद अगर हम करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा कि यार कितने जीरो थे उसको हमने रिप्लेस किया। तो वो ये कह रहा है कि या तो तुम ये वाला खा जाओ, ऐसा ही है, देख लो, ये वाला खा जाओ तो इसकी जगह ये लग जाएगा। ये देखो, अगर तुमने पिंक वाला मैंने एरो बनाया, अगर वो खा जाओ तो ये लगेगा। और अगर तुम ये वाला खा जाते हो, ये वाला खा जाते हो, तो इसका मतलब है वो यहाँ ये लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बात हो रही है ना अब, यानी इसी के ऊपर तुम बात कर रहे थे। तो ये हमारे पास इसमें क्वेश्चन इज व्हाट इफ थ्री सेट ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस, थ्री सेट्स ऑफ कंसेक्यूटिव। वो यही तो कह रहा है कि देखो अगर एक से ज्यादा होंगे तो, उसमें ये कह रहा है कि एक रूल ये कहता है कि जो डबल कॉलम है ना, तुम ये एक से ज्यादा दफा नहीं लगा सकते अभियान। वो ये कह रहा है अगर तुम्हारे पास ये एक दो और तीसरा भी आ जाता, तो तीसरा अगर लेट सपोज ये वाली वैल्यू 0 0 0 0 होती, यही कह रहे हो ना तुम, कि अगर यहाँ पे आ जाता लेट सपोज, तो वो कहने का मतलब ये कि चाहे तीन हो चाहे चार हो चाहे दो हो, ये एक ही दफा में उसको करेगा, यानी एक ही दफा में ये डबल कॉलन लगाएगा। बार बार ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ आ रहा है तो यहाँ डबल कॉलन लगा दिए, और यहाँ आ रहा है तो यहाँ डबल कॉलन लगा दिए। तो अगर तीन सेट भी होंगे अभियान, तो वो किसी एक जगह पे जीरो कंपैरिजन करेगा। क्या तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? अब आ गया समझ में? अब देखो ना, वही वाली बात आ गई तुम्हारी अभियान, कि यहाँ पर इसने दो डॉट यहाँ लगाए, दो डॉट यहाँ लगाए। जरा देखो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पहला वाला डॉट था वो इसके लिए था, और दूसरा वाला डॉट था FF के बाद वाला वो इसके लिए था। तो वो कह रहा है अगर ऐसा आएगा, ये एक सवाल भी नजर से गुजरा था, व्हाट कैन बी द वे टू डिस्क्राइब जीरो कंपैरिजन फॉर एग्जांपल इफ इट आस्क्स टू डिफाइन जीरो। हाँ, अभी आते हैं ना अब्दुल्ला, इसका सवाल दिखा देता हूँ। इसका सवाल था एक, देख लेते हैं उसको। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि ये वाला जो तरीकेकार है जिसके अंदर आप जीरो के दो सेट्स को रिप्लेस करते हो, ये वाला तरीका गलत है। इसमें कोई एक कर सकते हो, अगर पहला वाला नहीं कर रहे तो दूसरा कर लो, मैंने टिक मारा है। और अगर दूसरा वाला कर रहे हो तो पहला वाला मत करना, यही बात है ना। समझ लो, ये बात समझ में आ गई?
तो ये चीज हमारे पास जीरो कंपैरिजन होती है। इज दैट क्लियर टिल हियर? तो अभी IPv4 IPv6 और जीरो कंपैरिजन को हमने पढ़ा है। आगे एक देखते हैं जरा एक चीज डिस्कस करते हैं बच्चों। सवाल नंबर, पेज नंबर यहाँ देख लो। मई जून 2024। मई जून, हाँ अब्दुल्ला पूछो बेटा, सुन रहा हूँ। मई जून 2024 का सवाल है, ठीक है? पूछो बेटा अब्दुल्ला। दिस क्वेश्चन 8A पार्ट 4। सर व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर? दिस इज आउट ऑफ टॉपिक बट दिस इज क्वेश्चन नंबर 8A पार्ट 4। 8A का पार्ट 4, ABCD। कौन सा पार्ट 4? 8A, ये रहा। अच्छा ये कह रहे हो ये वाला? अच्छा ये पूछ रहे थे व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर सर इन द टेबल। अच्छा इन द टेबल वाले में, हाँ। अब कह रहे हैं ना कि रोबस्ट अगेंस्ट डैमेज बिकॉज इफ एनी लाइन फेल्स द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क रिटेन्स फुल फंक्शनैलिटी। स्टार नेटवर्क है। स्टार नेटवर्क ऐसे बना हुआ है, अब्दुल्ला देख रहे हो? अब उसमें से ये चार लाइनें आ रही हैं, उसमें से अगर ये लाइन फॉल्टी हो गई जिसपे मैंने क्रॉस लगाया है, बाकी सब काम करेंगी। ये स्टेरिक बन गया लेकिन बेसिकली मैंने क्रॉस लगाने की कोशिश की है, तो इसका मतलब है कि बकिया तो सही काम करेंगी ना भाई, ये बोल रहा है वो। और इसी तरह मैश में भी ऐसी होगा। मैश तुम्हें पता है ना मैश क्या होता है? मैश ये होता है ऐसे बस टपोलॉजी होती है, उस बस टपोलॉजी के अंदर स्टार बना हुआ होता है, याद है तुम्हें? मैश में, मैश इसी को बोलते हैं ना। ये देखो अलग अलग बने हुए मैश के अंदर बस भी इस्तेमाल हो रही है और स्टार भी टपोलॉजी यूज हो रही है। अब इसमें भी अगर इनमें से लेट सपोज ये वाला खराब हो गया, क्रॉस लगा दिया मैंने, ये जो सबसे नीचे वाला था ये क्रॉस लगा दिया, और ये वाली लाइन खराब हो गई, तो बकिया तो अपनी जगह काम करेंगे ना। वी कैन चूज वन ऑफ बोथ। नहीं, अगर इसमें तुमने स्टार और मैच दोनों पे नहीं लगाया तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो? तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, तुम्हें दोनों लगाने हैं। मरियम सवाल पूछो। अब्दुल्ला आ गई बात समझ में? हाँ मतलब आधा आधे का तो होता ही नहीं है ना, तो तुम्हें दोनों ही करना होता है। पूछो बेटा मरियम सवाल पूछो। ये वाला अभी अभी ताजा ताजा हमने पढ़ा है। क्या पूछ रहा है? देख लिया तुम लोगों ने? मई जून 2024 11। मई जून 2024 11 में तुमसे डिफरेंस पूछ रहा है। IPv4 अभी अभी बताया था कितने बिट का होता है बताना, लिख लो अपने पास। IPv4 32 बिट का होता है। IPv6 128 बिट का होता है। IPv4 डेनरी में रिप्रेजेंट होता है। IPv6 हेक्सा में होता है। इसका तुम ये पॉइंट भी, वैसे तो ये 2 मार्क का था इसलिए छोटा सा लिखा है, वरना हम ये लिख सकते थे कि IPv4 सेपरेटेड बाय डॉट्स। मैं ये एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ ताकि अगर ज्यादा आ जाए तो तुम लिख सकते हो कि IPv4 सेपरेटेड बाय डॉट्स। ये डॉट है। और IPv6 मैश इज लाइक वेब ऑफ केबल्स। हाँ ठीक है दयान। और IPv6 सेपरेटेड बाय कॉलम्स, कॉलन्स, कॉलन्स, कॉलन्स। अब सही है, आगे चलें? आगे चलें, लिख लिया तो बताना मुझे। एक अच्छा सवाल है, दैट इज ऑन पेज नंबर 1999, 192 के ऊपर है। चलो आगे चलते हैं। लिख लिया? मैं आगे बढ़ूँ? बोलो। कोई कॉपी शॉपी तो नहीं कर रहा? मैं चलो इसको ऐसा करता हूँ कि इसकी तस्वीर लेके आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो ग्रुप पे भी आ जाएगी और आपका सवाल भी क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने डाल दी है। आगे आ रहे हैं अगले सवाल की जानने। अगला सवाल देखो। अगला सवाल जो है वो थोड़ा अच्छा सा जो हमने पढ़ा है ना, तो ये तुम्हें पता चल जाएगा ना कि देखो सवाल किस तरह से आ सकता है। सवाल किस तरह से आ सकता है वो देख लो। अच्छा यहाँ पे ये है, इसको हम मिटा देते हैं जल्दी से ताकि आप लोग ना देख सको। बेटा ये आ जाओ मई जून 2023। मई जून 2023, ठीक है? मई जून 2023 का सवाल है और क्वेश्चन नंबर 4 का डी है। लिख लो। मई जून 2023 क्वेश्चन नंबर 4 का डी।
इसमें जरा बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कहाँ पे क्या चीज आएगी, देख के बताओ। पहले मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोग बताओगे। एन IPv4 कंटेन्स कितने ग्रुप्स ऑफ डाटा, ये तो सबको पता है। IPv4 के अंदर जो ग्रुप ऑफ डाटा होता है वो 4 होता है, याद है। 8 4 32 होता है। ईच ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड इन डैश बिट, हर ग्रुप में कितनी होती है? 8 बिट होती है, शाबाश। IPv6 एड्रेस में कितने ग्रुप होते हैं? 16। अब्दुल्ला 8 नहीं होते, 16 × 8 ग्रुप्स की बात कर रहा है ना, 8 होते हैं। ईच ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड इन, हर ग्रुप रिप्रेजेंटेड होता है 16 में, है ना। 16 8 जा, फिर वो 128 आता है, ऐसे ही है। और आखिर के अंदर अभियान ने लिखा, बिल्कुल सही लिखा, मल्टीपल ग्रुप दैट कंटेन जीरोस कैन बी रिप्लेस विद कॉलन्स। डबल कॉलन, कॉलन सही नहीं होगा, डबल कॉलन सही होगा, क्योंकि अभियान हम यू लगाते हैं, है ना, मानते हो? ठीक है। तो देखो एक सवाल हमारा यहाँ भी नहीं बढ़ गया जो अभी हमने पढ़ा था, IPv4 का। अच्छा, देख लेते हैं, अगर IPv6 का है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोगों को आज छुट्टी मिल जाएगी। IPv6। ये आ जाओ, ये एक सवाल है, जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसको हम डायरेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। स्पेसिमेन का सवाल है बच्चों, देखना जरा स्पेसिमेन का है। स्पेसिमेन के सवाल में वो तुमसे पूछ रहा है कि वेटी रन्स अ कंपनी दैट बुक्स walking holiday for a group of people. She has a website that customer use to book the holiday. The website has a URL and a IPv6 address. Describe using an example the format of IPv6. अब देखो ना, जितना पढ़ा हुआ है फटाफट आंसर दे सकते हैं हम लोग, अब्दुल्ला आ रहे समझ में? तो देखो आंसर्स भी साथ साथ हमें पता चल रहा है सवाल कैसे आएंगे। तो अब हम बता सकते हैं, देखो अब यहाँ पर हमने लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, इट कंटेन्स सेट ऑफ 8 नंबर्स। इट कंटेन्स सेट ऑफ 8 नंबर्स। बेटा रेफरेंस है स्पेसिमेन पेपर 1, स्पेसिमेन पेपर 1, और उसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो IPv6 में क्या होता है, इट कंटेन सेट ऑफ 8 नंबर्स, ईच नंबर इज 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स, है ना, सेपरेटेड बाय कॉलम। तो ये उसने बोला है कि ये डिस्क्राइब करो, तो डिस्क्राइब तो हमने कर लिया। अब डिस्क्राइब करने के बाद उसने बोला है विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं, अब 4 डिजिट का था ना, याद है, अब हम उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 09AF कॉलन, ऐसे ही है। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं 8DBF, सही है। फिर हम इसमें जीरो कंपैरिजन वाली बात भी डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, ये डाल दिया, 1 2 3 4, 8 डिजिट रिप्रेजेंटेड विद 4 बिट्स, हाँ अभियान। 8 ग्रुप विथ 4 हेक्साडेसिमल, एंड देन ईच डिजिट रिप्रेजेंट विथ 4 हेक्साडेसिमल डिजिट। ये देखो ना अभियान, कंटेन ऑफ 8 सेट ऑफ नंबर, 1 2 3 4, बाकी 4 और लिख रहा हूँ। ईच नंबर इज 4 हेक्साडेसिमल डिजिट। अब ये जो F है, ये मजीद 4 के अंदर आएगा, ऐसे ही है ना, एंड सेपरेटेड बाय कॉलम्स, कोई इशू तो नहीं है। ये 4 आ गया, 4 के बाद हम लिख सकते हैं 7C 4E, और ये हो गए कितने ग्रुप, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। जगह की वजह से नीचे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, वरना मुझे एक ही लाइन में लिखना था। फिर क्या लिख सकता हूँ, 0 6AC, 1 2 3 4 5 6, दो और बनाने। इसके बाद बना देते हैं 4 5AB, और ये बना देते हैं हम FE 7 2, सही है। तो ये उसकी एग्जाम्पल हो गई IPv6 की। बताना बच्चों, आ रही है बात समझ में? इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ये एक सवाल हमारा IPv6 का हो गया। ये लिख लो अपने पास, मैं इसकी तस्वीर भी तुम्हें भेज देता हूँ। IP एड्रेस लिखना तो नहीं होगा?
लिखो ना, एग्जाम्पल है तो लिख लो ना, मैंने तभी तो लिखवाया है। उसने बोला तो है कि विद एग्जाम्पल लिखो, तभी तो मैंने नीचे एग्जाम्पल लिखी है। उसको पता होना चाहिए ना कि बच्चे को पता है कि इसकी एग्जाम्पल क्या होती है। ठीक है। कहता है अक्टूबर नवंबर 2023 में, देखो छोटे छोटे सवाल हैं, दो दो चार चार मार्क्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, नंबर कोई भी डिजिट ऐड कर सकते हो, 0 से 9, ए से लेकर एफ तक होने चाहिए। वो कह रहा है कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसमें चार डिवाइसेज हैं, राउटर लैपटॉप सर्वर। सर्वर का आईपी एड्रेस है 192.168.3.2। एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट एन IPv6 एड्रेस। सीधी सीधी बात है, किस में रिप्रेजेंट हो रहा है बताओ, ये भी अच्छा छोटा सा सवाल है। द सर्वर हैज आईपी एड्रेस 192.168.3.2। क्या ये बात मानते हो कि IP वर्जन 6 जो होता है वो हेक्सा में होता है? एक तो तुम्हारे पास जो नोटेशन इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे, ये डेसिमल है ना। IPv6 के अंदर कॉलन होता है नंबर एक। ये डेनरी में रिप्रेजेंट हो रहा है, ये हेक्सा में होता है। और इट इज 32 बिट रादर देन 128 बिट, है ना। तो इसमें से तुम कोई भी लिख सकते हो, मैंने तुम्हें चार डिफरेंसेस वहां बताए थे, ऐसा ही है ना। चार डिफरेंसेस बताए थे, उसमें से तुम कोई भी लिख सकते हो। बताना बच्चों, आ रहा है मजा, चीजें समझ में आ रही हैं सारी, जो कुछ पढ़ा। वो अब्दुल्ला, मैंने तुम्हें कहा था ना थोड़ी देर बाद तुम्हें समझ में आएगा भाई, सवाल आते हैं तो सवाल में करना क्या होता है। बाकी रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो रखते हैं इसको फिर यहीं, इससे ज्यादा नहीं है मजीद कोई चीज। तुम्हारा एक पार्ट रह जाएगा, कौन सा वाला, सबनेटिंग, वो निपटा के और फिर P2 पे वापस आएंगे। ठीक है, विल डू P2। अब P2 के ऊपर जरा हमें थोड़ा सा फोकस रखना है, तो 1 2 तो यहाँ पर हो गया, और फिर P2 करेंगे अब, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।